टाइटल कोटला के अंधेरे कमरे। आज की कहानी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। एक दिन मैं अपने कज़न्स के साथ फिरोज शाह कोटला फोर्ट घूमने गई। हमें पहले से पता था कि ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ जिन रहते हैं, अजीब आवाज़ें आती हैं और कभी-कभी परछाइयाँ भी दिखती हैं। लेकिन उस दिन जो हमने महसूस किया वो सिर्फ कहानी नहीं थी। हम कभी गार्डन में घूमते, कभी किसी पुराने गेट से होकर आगे बढ़ जाते। थोड़ी देर बाद मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये किला एक मेज़ हो। जितनी बार अंदर जाओ, हर बार एक नया रास्ता खुल जाता है और वो रास्ता किले के किसी बिल्कुल अलग हिस्से में ले जाता है। जैसे ये जगह अपने अंदर कई राज छुपाए बैठी हो। घूमते घूमते हम एक पुरानी बावड़ी के पास पहुंचे। वो पूरी तरह सूखी थी, आसपास सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। कुछ देर वहां रुकने के बाद हम आगे बढ़ गए। मैं और मेरी बहन किले के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। वहां एक लंबा सुनसान कॉरिडोर था। दोनों तरफ छोटे-छोटे कमरे थे और हर कमरे पर लोहे के गेट लगे हुए थे। वहां इतनी खामोशी थी कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आई। हम डरते-डरते आगे बढ़े। कॉरिडोर आगे जाकर लेफ्ट साइड मुड़ रहा था। हमने सोचा शायद एक और रास्ता होगा, लेकिन जैसे ही हम मुड़े, वो कॉरिडोर नहीं था। वो एक गहरा सुनसान कमरा था जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरा इतना लंबा था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस गहरे अंधेरे के बीच एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में अजीब सी डर और बेचैनी फैला रही थी। पास में कुछ अजीब चीज़ें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ किसी ने तंत्र मंत्र या टोनी टोटके किए हों। हम दोनों को अचानक बहुत डर लगा और हम बिना रुके वहाँ से वापस आ गए। उसी दिन बाद में हम किले के एक और हिस्से में पहुँचे। वहाँ सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। सीधे हाथ की तरफ रास्ता खुला था, लेकिन दूसरी तरफ 2 कमरे बने हुए थे। हमने सोचा शायद छोटे कमरे होंगे, लेकिन जैसे ही अंदर झांका, वो कमरे भी गहरे अंधेरे में डूबे हुए थे। अंदर किसी का सामान रखा हुआ था। कमरा बहुत गहरा लग रहा था और माहौल ऐसा था जैसे कोई वहां बैठकर पूजा या कोई रहस्यमयी क्रिया करता हो। उस पल ऐसा लगा जैसे हम वहां अकेले नहीं हैं। हम उस जगह से जल्दी-जल्दी निकल तो आए, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर चलते हुए बार-बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, कोई हमारे पीछे-पीछे चल रहा है। मैंने 1-2 बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार वहां सिर्फ खामोशी थी। हम अपने कजिन्स के पास वापस जाने लगे, लेकिन कुछ देर बाद एहसास हुआ ये रास्ता हमने पहले देखा ही नहीं था। वही किला, वही दीवारें, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग। मेरी बहन ने धीरे से कहा, हम यहाँ से आए भी थे क्या? अब डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। चलते चलते हम अचानक फिर उसी कॉरिडोर के सामने खड़े थे। वही लंबा रास्ता, वही लोहे के गेट वाले कमरे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो दिया जो हमने पहले देखा था, अब वो कॉरिडोर के अंदर नहीं, बल्कि हमारे बिल्कुल पास वाले कमरे में जल रहा था। अचानक उस कमरे के अंदर से धीरे धीरे किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ रहा हो, कोई मंत्र या दुआ। मेरी बहन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हम दोनों चुपचाप खड़े थे और तभी एकदम से वो आवाज़ रुक गई। कमरे का लोहे का गेट हल्का सा खुद ब खुद हिलने लगा। चिर चिर, जैसे किसी ने अंदर से उसे छुआ हो। हमारी सांसें तेज हो गईं और तभी अंदर से एक बहुत धीमी आवाज़ आई, रुको। हम दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले पूरी ताकत से वहां से भागे। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन हमने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद हम किले के मेन एरिया में पहुंच गए, जहां बाकी लोग थे, आवाज़ें थीं, रोशनी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने अपने कजिन से पूछा, तुम लोग उस पीछे वाले कॉरिडोर में गए थे क्या? उन्होंने कहा, कौन सा कॉरिडोर, हम तो वहां गए ही नहीं। और तभी मेरी बहन ने धीरे से कहा, लेकिन हम दोनों तो वहां थे। जब हम किले से बाहर निकल रहे थे, मैंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। ऊपर की टूटी हुई दीवार के पास वही छोटा सा दिया फिर से जल रहा था और इस बार उसके पास एक परछाई खड़ी थी।
उस दिन के बाद हम सब घर तो आ गए, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। रात को जब मैं सोने गया तो बार बार वही अंधेरा कमरा, वो जलता हुआ दिया और वो आवाज़ रुको दिमाग में घूम रही थी। नींद आई लेकिन चैन नहीं था। उस रात मैंने एक सपना देखा। मैं फिर से फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर थी। वही कॉरिडोर, वही लोहे के गेट, और इस बार वो गेट खुला हुआ था। अंदर से वही दिया जल रहा था, लेकिन इस बार मैं खुद अपने पैरों से उस कमरे के अंदर जा रही थी, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, अचानक ठंड बहुत बढ़ गई। दिया एकदम तेज जलने लगा और उसके सामने एक धुंधली सी आकृति बैठी थी। वो कुछ पढ़ रही थी, धीरे धीरे। मैं उसकी शक्ल नहीं देख पा रही थी, लेकिन फिर वो अचानक रुक गई। वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और एकदम साफ आवाज में बोली, तुम वापस आ गए। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उसने मेरा नाम लिया। मैं जोर से चौंक कर उठ गई। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक अजीब बात थी। मेरे कमरे में हल्की सी तेल के दिए की खुशबू आ रही थी। अगले कुछ दिनों तक सब नॉर्मल रहा। फिर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। कभी ऐसा लगता कोई पीछे खड़ा है, कभी कमरे में हल्की फुसफुसाहट, और कभी कभी रात में आंख खुलती तो लगता कोई मुझे घूर रहा है। एक दिन मेरी बहन ने खुद कहा, तुम भी महसूस कर रही हो ना? मैं चुप हो गई। उसने बताया, उसे भी रोज वही सपना आता है, वही कमरा, वही दिया और वही आकृति। हमने उस जगह के बारे में और पता किया तो कुछ लोकल्स ने बताया, उस किले में कुछ कमरे ऐसे हैं जहां पुराने समय से लोग चुपचाप रिचुअल्स करते हैं, और जो एक बार उन्हें देख ले वो उनसे जुड़ जाता है। उस रात मैं फिर से सोया, और इस बार सपना नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे कमरे के कोने में वही छोटा सा दिया जल रहा था, और उसके पास वही आकृति खड़ी थी। इस बार साफ, लेकिन चेहरा अभी भी अंधेरे में। वो धीरे से बोली, अब तुम सिर्फ वहां नहीं, हम तुम्हारे साथ भी हैं। कुछ जगहें सिर्फ डरावनी नहीं होती, वो तुम्हें अपने साथ जोड़ लेती हैं, और फिर तुम कभी सच में वहां से लौट नहीं पाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमें फॉलो करें।